पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि 51,000 नौकरियां प्रधानमंत्री ने बांटा है और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र दिया है जिसमें 250 से ज़्यादा लोग बिहार के हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री रोजगार के तरफ भी बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है बिहार को। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 12 लाख नौकरियां देने जा रही है नीतीश कुमार। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यानी नीतीश कुमार के कार्यकाल में नौकरियों की बहार आ गई बिहार में। और वहीं दूसरे यदि बात करें विपक्षी का, तो कभी भी नौकरी के तरफ उस सब का रुझान नहीं रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत ज़्यादा सृजन नौकरी के क्षेत्र में किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री के बारे में कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि नौकरी देना ही बेरोजगारी दूर करना नहीं होता है। छोटे छोटे लघु उद्योग हो, एमएसएमई के माध्यम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं विपक्ष पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान यूपीए के 10 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री बताया, और ये जो एनडीए के 10 साल कार्यकाल है उसके डबल है उन लोगों को नौकरियां। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए
कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। तो बोल ही नहीं है बिहार वाले। तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि बिहार में नौकरी भाजपा की सरकार में नहीं निकाली गई है, ये जब मेरी कार्यकाल थी तब हमने नौकरियां निकाली थी। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उनके पिता के कार्यकाल को कौन नहीं जानता और कितने नौकरियां बिहार में दी थी, सभी को पता है। इसलिए यदि कोई नौकरी दी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के द्वारा और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा ये बिहार में नौकरियां की बहार आई है। इस तरह की बातें कहते नजर आए ललन सिंह। तो क्या कुछ कहा, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।